Hello friends, how are you all? Welcome to my channel Help Corner. So today I'm going to discuss or explain a very interesting play. A play by Ben Jonson. Which play? Volpone. A very interesting play by Ben Jonson. A satiric comedy. So let's start our play. तो हमारा प्ले हो गया वॉल्पोने बाय बेन जॉनसन। बेन जॉनसन ने लिखा है प्ले। इटालियन में प्ले के मीनिंग हो गए क्यूनिंग फॉक्स। मीन्स इटालियन लैंग्वेज में इसके सारे जो करेक्टर्स हैं उनके नेम मीनिंग्स और ये वॉल्पोने के प्ले नेम मीनिंग्स जो हैं इटालियन में अलग हैं। ये एनिमल फिगर्स को मीन्स सारे एनिमल्स करेक्टर्स को एनिमल प्रेजेंस को प्रेजेंट कर रहे हैं। देखते हैं थोड़ा सा प्ले के बारे में। प्रोड्यूस इन 1606, परफॉर्म इन 1607। 1606 में प्ले लिखा गया है, परफॉर्म किया गया 1607 में ग्लोब थिएटर में। अपने टाइम की बहुत ही मशहूर, बहुत ही फेमस एक फाइनेस्ट कॉमेडिक सेटायर है जेकोबियन ईरा की। जेकोबियन ईरा की बहुत ही फेमस कॉमेडिक सेटायर है। सेटिंग जो है प्ले की वो कहाँ की है? वीनस इटली की है। वीनस इटली में प्ले को मीन्स इटली की वीनस की सोसाइटी को प्रेजेंट किया गया है। स्टोरी के देख लेते हैं, समरी को देख लेते हैं, थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं उसके प्ले की स्टोरी के बारे में। चलें मूव ऑन करते हैं स्टोरी की तरफ। उसके अलावा जो करेक्टर्स के बारे में पहले जान लेते हैं क्या है। मेन कैरेक्टर जहाँ से स्टोरी शुरू होती है कौन से हैं? पहले जो स्टोरी के मेन लीडिंग फिगर है वो है वॉल्पोने। वॉल्पोने के इटालियन में मैंने आपको बताया मीनिंग्स क्या है। इटालियन लैंग्वेज में वॉल्पोने के मीनिंग्स हैं क्यूनिंग फॉक्स के चालाक लोमड़ी के। इटालियन लैंग्वेज में इसके मीनिंग हो गए। मेन फिगर है, विलेन का रोल प्रेजेंट करता है, जो हम आगे हमें पता चलेगा कि किस तरह से वो विलेन का रोल प्रेजेंट करता है। मॉस्का उसका सर्वेंट है, वो उसको ऐसे मीन्स प्लान्स बनाने में, लोगों को बेवकूफ़ बनाने में उसकी हेल्प करता है। दोनों बराबर के शरीक होते हैं। जो उनका पहला प्लान है वो कौन सा है? वॉल्पोने, जो बहुत ही अमीर आदमी है, बहुत ज़्यादा अमीर पैसे वाला है, लेकिन फिर भी वो ग्रीडी है, उसका लालच फिर भी ख़त्म नहीं होता और वो अपने मीन्स ज़्यादा चीज़ लेने के लिए लोगों को बेवकूफ़ बनाने मीन्स मज़े लेता है, लोगों को बेवकूफ़ बनाने के मज़े लेता है और ज़्यादा चीज़ हथियाने के लिए, लोगों से मुफ्त के गिफ्ट्स वगैरह लेने के लिए एक प्लान बनाते हैं। प्लान क्या होता है? वो प्लान बनाते हैं कि वॉल्पोने जो है कि बहुत अमीर आदमी है, वो बहुत बीमार है, मरने वाला है और उसने अपनी सारी जायदाद छोड़ के जाने तो वो किसके नाम करता है। उसके 3 फ्रेंड्स हैं, उसके मीन्स 3 जो करीबी हैं। कॉर्विनो उसका फ्रेंड है, कॉर्वेशियो वो भी उसका फ्रेंड है और वॉल्टर वो उसका लॉयर है। कॉर्विनो जो है वो भी उसका फ्रेंड है। उसका जो सर्वेंट है मॉस्का, वो लालच दिलाता है कि तुम्हारे नाम प्रॉपर्टी करके जाएगा। कॉर्वेशियो जो कि बहुत ही बूढ़ा, पहले से ही बहुत अमीर बंदा है, जिसका एक बेटा है बोनेरियो, वो उसको भी लालच दिलाता है कि वो तुम्हारे नाम सारी प्रॉपर्टी करके जाएगा, जिसके पास पहले से भी है, खुद भी मरने के करीब है, लेकिन उसे और भी प्रॉपर्टी चाहिए। वॉल्टर जो उसका लायर है और उसे लगता है कि वो प्रॉपर्टी उसके नाम ही कर जाएगा, क्योंकि उसका लायर है तो उसको लगता है वो सारी प्रॉपर्टी उसके नाम कर जाएगा। तीनों उनको वो जो मीन्स प्लान अपना जो बुलाते हैं उन्हें बताते हैं कि वो मरने वाला है, उसने अपनी विल प्रिपेयर करनी है। देखे किसके लिए वो छोड़ के जाता है सारी विल, जो उसे खुश करेगा वो कहता है कि वो उसे दे के जाएगा। ज़ाहिर सी बात है मॉस्को इन सबको कहता है। वो सब डिफरेंट गिफ्ट्स लाते रहते हैं, महंगे गिफ्ट्स लाते रहते हैं उसके लिए, उसको मीन्स इम्प्रेस करने के लिए, ताकि वो प्रॉपर्टी उनके लिए छोड़ जाए। कॉर्विनो को जो मॉस्को है मीन्स सबसे गिफ्ट ले जाता है। कॉर्वेशियो को कहता है तुम ऐसा करो कि तुम अपनी सारी की सारी प्रॉपर्टी वॉल्पोने के नाम कर दो, फिर हो सकता है वो जब मरने लगे तुम उसे सारी प्रॉपर्टी दे दोगे, वो खुश हो जाए, फिर जब वो मरने लगे वो तुम्हारी प्रॉपर्टी और अपनी दोनों मिला के वापस तुम्हें दे जाए, और वो भी उसकी बातों में लालची होता है, आ जाता है, तो वो उसे फंसाता है। फिर और वो कॉर्विनो उसकी एक मीन्स वाइफ का कैरेक्टर है इसमें, सीलिया उसकी वाइफ है, बहुत ही खूबसूरत। मॉस्का वॉल्पोने को कहता है कि उसकी वाइफ ऐसे खूबसूरत है और उसके बारे में सारा कुछ बताता है। तो वॉल्पोने और मॉस्का जाते हैं कॉर्विनो के घर की तरफ और देखने उसकी वाइफ को और उससे मिलने। रास्ते में कुछ जहाँ प्ले के थोड़े माइनर कैरेक्टर हैं वहाँ वो भी इन्हें मिलते हैं। एक है सर पॉलिटिक वुडबी, लेडी वुडबी, पेरिग्रीन। तो रास्ते में जब वो कॉर्विनो के घर की तरफ जा रहे होते हैं तो उन्हें ये 2 बंदे आपस में बातचीत करते हुए दिखाई देते हैं। मीन्स थोड़ा सा ऐसे कैरेक्टर है उनका दिखाया गया है, माइनर से कैरेक्टर है, थोड़ा 1-2 जगह पर वो आते हैं, ज़्यादा नहीं है। मेन कैरेक्टर्स यही वाले हैं।
तो वो कॉर्विनो के घर की तरफ जाते हैं, वहाँ सीलिया से मिलते हैं। तो वोल्पोने को ज़्यादा हो जाती है कि वो सीलिया की तरफ इम्प्रेस होता है, उसमें इंटरेस्ट लेने लगता है और चाहता है कि वो सीलिया के साथ मीन्स टाइम स्पेंड करना चाहता है। वो मौका को कहता है किसी तरह से सीलिया को उसके पास ले आ। मॉस्का जो होता है वो कॉर्विनो को कहता है कि ऐसे मीन्स उसका डॉक्टर्स ने बताया है वोल्पोने के कि अगर उसे किसी खूबसूरत लेडी के साथ टाइम स्पेंड किया जाए, खूबसूरत लेडी के पास ले जाया जाए, तो हो सकता है उसकी कंपनी में उसकी तबीयत ठीक हो जाए, वो बेहतर हो जाए। तो वो कहता है कि तुम्हारी बीवी चूँकि बहुत खूबसूरत है, तुम उसे वोल्पोने के पास छोड़ दो, हो सकता है इस वजह से वो तुमसे इम्प्रेस हो जाए और अपनी सारी प्रॉपर्टी तुम्हारे नाम कर दे। वो भी लालची होता है, वो उसकी बातों में आ जाता है, वो अपनी बीवी को लेके आता है कॉर्विनो के घर में। इधर मॉस्का जो है वो बोनेरियो से कहता है कि तुम्हारा बाप जो है वो सारी प्रॉपर्टी किसी और के नाम करने वाला है, तुम्हें अपनी जायदाद से बेदखल करने वाला है, सारा उसे भड़काता है। बोनेरियो भी गुस्से में आकर वोल्पोने के घर आ जाता है। वो वोल्पोने के रूम में छुपा देता है और कहता है कि देखना अभी तुम्हारा बाप कॉर्बेशियो आएगा, वो अपनी सारी प्रॉपर्टी इसके नाम कर देगा और तुम्हें अपनी जायदाद से बेदखल कर देगा। वो वहीं छुपा बैठा होता है कॉर्बेशियो के इंतज़ार में। कॉर्बेशियो ने आना होता है, लेकिन इसी टाइम में कॉर्बेशियो से पहले कॉर्विनो आ जाता है अपनी वाइफ सीलिया को लेके। तो इधर मॉस्का को भूल जाता है कि बोनेरियो वहाँ उसके रूम में उसने छुपाया हुआ है बोनेरियो को, वो सीलिया को भेज देता है वोल्पोने के रूम में। सीलिया बिल्कुल नहीं मानती वहाँ जाने के लिए, लेकिन कॉर्विनो उसे इंसिस्ट करता है, उसे फोर्सफुली भेज देता है, क्योंकि उसे पता होता है कि अगर वो ऐसा करेगा तो उसे प्रॉपर्टी मिलेगी। वो लालच में आया हुआ था, तो फोर्सफुली अपनी वाइफ को भेज देता है। इधर वोल्पोने जो नाटक कर रहा है एक बहुत ही बीमार और मरने वाले बंदे का, लेकिन उसे ऐसा कुछ नहीं होता। वो सीलिया के देखकर खुश हो जाता है और उसकी तरफ लपकने की कोशिश करता है, उसका रेप करने की कोशिश करता है। इसी टाइम में बोनेरियो उसको बचा लेता है सीलिया को, और उन दोनों को पता चल जाता है कि ये बिल्कुल बीमार नहीं है, ये उसका मीन्स अपनी से कम उम्र बंदी का वो रेप करना चाह रहा है, वो सारा कुछ नाटक कर रहा है। तो इधर वो दोनों कहते हैं कि तुम दोनों फांसी आए, अब हम तुम लोगों को कोर्ट में लेके जाएंगे। इधर बाहर वोल्पोने के घर में उधर लेडी वुड भी आती है, वो चिल्ला रही होती है कि उसका हस्बैंड उसे शायद धोखा दे रहा है, मीन्स वैसे बात कर रही होती है। उधर उसकी थोड़ी बहुत एंट्री आती है, मॉस्का इस टाइम मौके का फ़ायदा उठाता है, फिर ज़्यादा उसे भड़काता है कि हाँ ये मीन्स तुम्हारा वाइफ को मैं तुम्हारी वाइफ को मैंने किसी प्रोस्टिट्यूट के साथ देखा है, ये वो उसको ज़्यादा मीन्स आग लगा देता है, ज़्यादा भड़का लेता है। वो उधर से फिर चली जाती है। यहाँ सीलिया और बोनेरियो भी मीन्स ज़्यादा चिल्लाते हुए बाहर आते हैं, और वो कोर्ट मीन्स फिर वो केस कोर्ट की तरफ चला जाता है। वहाँ कोर्ट में उन पर केस करते हैं कि ये सब नाटक कर रहे हैं, ये कोई बीमार नहीं है, लेकिन वो क्या कर सकते हैं जब उन्हें बचाने वाले इतने बंदे हैं पड़े। मीन्स वोल्पोने को बचाने के लिए कॉर्विनो, कॉर्बेशियो, वोल्टोर, मॉस्का, 4 बंदे हैं पड़े। 4 बंदे क्यों बचा रहे हैं? मॉस्का तो ज़ाहिर सी बात है अपने मालिक के साथ देगा बचाएगा, इकट्ठे का प्लान है उनका। कॉर्विनो बचा रहा होता है अपनी वाइफ के अगेंस्ट जाके, उसे बचा रहा होता है क्योंकि उसे पता होता है कि वो ऐसा करेगा तो उसे प्रॉपर्टी मिलेगी। कॉर्बेशियो वो उसे इसलिए बचा रहा है क्योंकि वो कहता है कि उसका मॉस्को उसे कहता है कि तुम्हारा बेटा तुम्हें धोखा दे रहा है, तुम्हारा बेटा तुम्हारी प्रॉपर्टी हथियाने के चक्कर में ये सब कुछ कर रहा है। वोल्टर वो तो है ही लॉयर, पहले से मीन्स उम्मीदें लगाए बैठा है प्रॉपर्टी के, तो वो भी ज़ाहिर सी बात है उसका साथ दे रहा है, उसका लॉयर है। तो ये 4 बंदे मिल जाते हैं उनको गलत साबित करने में, लेकिन अभी ऐसा कुछ फैसला आया ही नहीं होता। कोर्ट थोड़ा टाइम देता है अभी, मीन्स ज़्यादा मोस्टली तो वो गुनहगार साबित हो चुके हैं बोनेरियो और सीलिया, क्योंकि इतने सारे बंदे उन्हें बचाने के लिए थे। तो वोल्पोने एक और प्लान बनाता है। वो अपने नौकर मॉस्का से कहता है कि मैं मरने का नाटक करता हूँ, तुम सब में फैला दो कि वो मर चुका है और वो सारी प्रॉपर्टी मेरे नाम करके गया है। तो वो ये बात फैला देता है, तो कॉर्विनो, कॉर्बेशियो और वोल्टर भागते हुए उसके पास आते हैं, उसे ब्लेम करते हैं कि देखो ये काम हुआ है, और तुमने हमें कहा था कि तुम हमें प्रॉपर्टी दिलाओगे, तुमने खुद लेके बैठ गए। वो तो उन्हें बिल्कुल लिफ्ट ही नहीं कराता, वो तो इतने अच्छे सूट बूट में अकड़ रहा होता है, और वो उन्हें पता चल जाता है कि इसके हाव भाव ही चेंज हो चुके हैं, बिल्कुल उन्हें मुँह नहीं लगा रहा। तो वो फिर उसे कोर्ट में लेके जाते हैं कि ये इसने धोखा दिया है, इसने हम सबको इसे मीन्स कहा था कि वो तो मर चुका है, उसकी प्रॉपर्टी इसने ज़बरदस्ती हथियाई है, ज़बरदस्ती उसकी प्रॉपर्टी ली है, ऐसा कुछ नहीं है, उसने इसको नहीं दी है, ये झूठ बोल रहा है। मॉस्का बताता है कि नहीं, उसने वाकई उसको प्रॉपर्टी दी है। मॉस्का को मीन्स फिर दिल में लालच आ जाता है कि वो कहता है क्यों ना इस नाटक को सच किया जाए। वो कहता है कि हाँ कॉर्विनो जो है उसने उसका रेप करने की भी कोशिश की है, लेकिन अब वो मर चुका है, उसने अपनी प्रॉपर्टी मुझे दी है। वो वोल्पोने ने, तो वो अपने मालिक के भी अगेंस्ट हो जाता है। वोल्पोने देखता है कि सारा ब्लेम उस पर आ रहा है, ऐसे तो उसकी प्रॉपर्टी भी चली जाएगी।
सारा इल्ज़ाम भी उस पर आ जाएगा। वो भेस बदल कर जो कोर्ट में बैठा हुआ होता है वो अपनी आइडेंटिटी मीन्स क्लोज कर देता है। वो अपनी आइडेंटिटी को क्लोज करता है, वहाँ पे वो बता देता है कि मीन्स मैं ज़िंदा हूँ, मैं मरा नहीं हूँ और मैंने प्रॉपर्टी किसी के नाम नहीं किया। वो सारा पहले का प्लान भी बता देता है, ऐसे ऐसे हमने प्लान किया था, सारा कुछ वहाँ पे डिस्क्लोज कर देता है। तो सारा कुछ सामने आ जाता है। बोनेरी और सीलिया तो बच जाते हैं, वो तो बेगुनाह होते हैं, वो बच जाते हैं। मॉस्का को उम्र कैद की सज़ा हो जाती है। कॉर्विनो को सज़ा देते हैं कि वो अपनी वाइफ को डाइवोर्स दे दे। कॉर्बेशियो से कहते हैं कि तुम अपनी जायदाद अपने बेटे बोनेरियो के नाम करो और अब तुम्हारे रेस्ट का टाइम है, रेस्ट करो। उम्र हो गई है तुम्हारी। वोल्टोर का लाइसेंस जब्त कर लेते हैं, उसे मुल्क से निकाल देते हैं। तो वोल्पोने जो सबसे बड़ा गुनहगार है, मास्टरमाइंड है, उसे सज़ा देते हैं फांसी की, उसे फांसी की सज़ा दी जाती है। तो इन सबको सज़ा हो जाती है। यही मीन्स स्टोरी है, ओवरऑल स्टोरी है। छोटा सा सब प्लॉट जो इसमें थोड़ा बहुत माइनर कैरेक्टर का बताया वो यही है। सर पॉलिटिक वुड भी, लेडी वुड भी और पेरिग्रीन का। एक जगह पे पहले वोल्पोने के घर में लेडी वुड भी अपनी एंट्री देती है। एक जगह पे जब कोर्ट में केस चल रहा होता है तो तब लेडी वुड भी थोड़ी सी एंट्री देती है कि क्या कहीं ये वही सीलिया के बारे में कहते हैं कि कहीं ये वो प्रोस्टिट्यूट नहीं, वही वाइफ, तो वही फहाशा तो नहीं जो जिसे तुमने मेरे हस्बैंड के साथ देखा था, जो मेरे हस्बैंड को फंसा रही है वो। तो मॉस्को इसका फ़ायदा लेते हुए उसको मज़ीद भड़काता है कि हाँ यही है, ये ऐसी है वैसी है। उसको मीन्स सीलिया के करैक्टर को ख़राब करने की कोशिश करता है ताकि केस कमज़ोर हो जाए। लेकिन चूंकि आगे उसके वो अपने ही प्लान में फंस जाते हैं। वो कॉर्विनो को धोखा देने की कोशिश करता है, वोल्पोने के धोखा को देने की कोशिश करता है, तो वोल्पोने खुद ही डिस्क्लोज कर लेता है अपने प्लान को और सबको सज़ा हो जाती है। ये थोड़े से माइनर कैरेक्टर का थोड़ा सा मीन्स रोल है, बाकी मेजर कैरेक्टर वही है, कॉर्विनो, कॉर्बेशियो, वोल्टर। कॉर्विनो के मीनिंग्स क्रो के हैं, कॉर्बेशियो के मीनिंग्स जो हैं वो वेवन के हैं, वोल्टर के मीनिंग्स वुलचर के हैं। मीन्स सारे ये एनिमल फेबल को प्रेजेंट कर रहे हैं। तो इसके थोड़े से आगे इम्पोर्टेंट टॉपिक्स देख लेते हैं। प्ले को प्रिपेयर करने के लिए इम्पोर्टेंट टॉपिक्स कौन से हो गए। ये थी स्टोरी। चलें मूव ऑन करते हैं इम्पोर्टेंट टॉपिक्स की तरफ। इम्पोर्टेंट टॉपिक्स प्ले के क्या हो गए, थीम्स हो गई प्ले की। थीम्स ऑफ द प्ले है वोल्पोने एज एन एनिमल फेबल, सेटायर हो गई वोल्पोने में और उसके करेक्टर्स को। मीन्स अगर ओवरऑल प्ले को प्रिपेयर करना है तो उसके इंपॉर्टेंट ऑफ थीम्स प्रिपेयर कर ले। थीम्स में ग्रीड है, लस्ट है। ग्रीड और लस्ट को ही प्रेजेंट किया गया है, किस तरह से ग्रीडी मीन्स इतनी जायदाद होने के बावजूद भी उसमें इतना ग्रीड है। और वो अपने एनिमल फेबल है, सारे करेक्टर्स को देख ले, सारे एनिमल मीन्स वो एक चालाक लोमड़ी का रोल प्ले कर रहा है। वो वुलचर का मीन्स जो उनके नेम के रियल मीनिंग्स हैं वैसे वैसा वो अपना मीन्स करेक्टर उनका दिखाया गया, वैसा नेचर उनका दिखाया गया है। सेटायर, सेटायर तो ज़ाहिर सी बात है वो इतने प्लान बड़े बड़े खौफनाक प्लान बना रहे थे सिर्फ मज़े लेने के लिए। सेटायर एक कॉमेडी है। करेक्टर्स को प्रिपेयर कर लें, जो मेन करेक्टर्स हैं वोल्टोर है, कॉर्विनो है, कॉर्बेशियो है, वोल्पोने है, इन करेक्टर्स को प्रिपेयर कर ले मीन्स प्ले को। यही इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हो गए ओवरऑल प्ले को प्रिपेयर करने के लिए। स्टोरी भी यही होगी हमारा मीन्स आई होप आई डिड वेल। पूरी ट्राई की है कि आपको अच्छे से समझ आ सके। कोई भी टॉपिक हो, कोई भी जगह से समझना हो, कुछ और पूछना हो, यू गाइस आर आल्सो वेलकम टू पुट योर वर्ड्स इन द कमेंट सेक्शन. डू like, comment, subscribe and share with your circles. Okay then, thank you. Allah Hafiz.